भगवान शिव को दो अवस्था में जाना जाता है, एक उनकी समाधि अवस्था और दूसरा उनकी तांडव अवस्था। समाधि अवस्था शिव की निर्गुण अवस्था है, अर्थात इस अवस्था में शिव निराकार होते हैं, जबकि तांडव अवस्था शिव की साकार अवस्था है। भगवान शिव की यही अवस्था ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जब शिव अपनी समाधि अवस्था में होते हैं तो वे इतने शांत और स्थिर हो जाते हैं कि यह समझना मुश्किल होता है कि उनमें जीवन है या नहीं। मगर शिव की इस अवस्था में उनके आंखों से निकलते आंसू ही उनके जीवन का प्रमाण देते हैं। ये आंसू भगवान शिव के दुख के नहीं बल्कि उनके आनंद के आंसू होते हैं। वो आनंद जो भगवान शिव अपनी समाधि अवस्था में प्राप्त करते हैं, यानी जब वो प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं। उनकी इस अवस्था में नाद होता है, यानी ध्वनि होती है। यह नाद ही ओंकार है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड के निर्माण में ध्वनि हुई थी। ये ध्वनि आज भी मौजूद है। कहते हैं कि शिव की समाधि अवस्था के दौरान निकले इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। जब शिव समाधि की इस अवस्था से स्वतः बाहर आते हैं तब वे आनंद में नृत्य करते हैं। यही पहला तांडव है, यानी आनंद तांडव। शिव के इस आनंद तांडव से निकलने वाली ऊर्जा से ही ब्रह्मांड में लय उत्पन्न होता है, यानी सृष्टि का सृजन होता है। जब शिव अपनी समाधि की इस आनंद अवस्था से स्वतः बाहर न आकर किसी बाहरी बाधा से बाहर आते हैं तब वे विनाशकारी नृत्य करते हैं, जिसे संहार तांडव कहते हैं। शिव के संहार तांडव से ब्रह्मांड में प्रलय उत्पन्न होता है और सृष्टि का विनाश होने लगता है। अर्थात लय और प्रलय यानी सृजन और विनाश, इन दोनों के कारक आदि शिव ही हैं। आपने नटराज की प्रतिमा तो अवश्य देखी होगी। नटराज प्रतीक है शिव के तांडव स्वरूप का, मगर ये तांडव आनंद तांडव है, यानी शिव का नटराज रूप इस सृष्टि के निर्माण का प्रतीक चिन्ह है। इस ब्रह्मांड में होने वाली हर हलचल के पीछे शिव का आनंद तांडव ही है। नटराज को कॉस्मिक डांस भी कहा जाता है। कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, क्योंकि उनका नृत्य सृजन और विनाश क्या है ये दर्शाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार तांडव नृत्य 7 प्रकार का है। पहला आनंद तांडव, दूसरा संध्या तांडव, तीसरा कलिका तांडव, चौथा त्रिपुरा तांडव, पांचवा गौरी तांडव, छठा संहार तांडव और सातवां उमा तांडव। इन 7 तांडव में गौरी तांडव और उमा तांडव सबसे भयानक और डरावने होते हैं। शिव का ये नृत्य श्मशान में जलती चिताओं के बीच होता है। इस विनाशकारी तांडव से शिव संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर देते हैं और सब जीवों को बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए अब तांडव की मुद्राओं को नटराज की मूर्ति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति की 4 भुजाएं हैं। उसके चारों ओर अग्नि का घेरा है। अपने एक पैर से शिव ने एक बौने राक्षस को दबा रखा है। दूसरा पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। शिव अपने दाहिने हाथ में डमरू पकड़े हैं। डमरू की ध्वनि यहाँ सृजन का प्रतीक है। ऊपर की ओर उठे उनके दूसरे हाथ में अग्नि है। यहाँ अग्नि विनाश का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि शिव एक हाथ से सृजन और दूसरे से विनाश करते हैं। शिव का तीसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। उनका चौथा बायां हाथ उनके उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ यह भी है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। शिव के पैर के नीचे दबा बौना दानव अज्ञान का प्रतीक है, जो कि शिव द्वारा नष्ट किया जाता है। चारों ओर उठ रही लपटें इस ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। शिव की ये संपूर्ण आकृति ओंकार स्वरूप दिखाई पड़ती है। विद्वानों के अनुसार यह इस बात की ओर इशारा करती है कि ओम दरअसल शिव में ही निहित है। अब बात करते हैं तांडव के वैज्ञानिक रहस्य की। आपको बता दें कि नटराज की एक विशाल मूर्ति स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित दुनिया के सबसे बड़े भौतिकी प्रयोगशाला सर्न के बाहर लगी है। सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च वही प्रयोगशाला है जहां लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के द्वारा गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। सवाल ये है कि इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला के बाहर भगवान शिव के नटराज स्वरूप की प्रतिमा आखिर क्यों लगी है। इसका उत्तर आपको मूर्ति के पास लगे पट्टिका पर मिल जाएगा।
इस पट्टिका पर विख्यात भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर फ्रित्जॉफ काप्रा की किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स की कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर फ्रित्जॉफ काप्रा की किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द पैरेलल्स बिटवीन मॉडर्न फिजिक्स एंड ईस्टर्न मिस्टिसिज्म पहली बार 1975 में प्रकाशित हुई थी और आज भी दुनिया भर के 40 संस्करणों में छप रही है। प्रोफेसर काप्रा ने अपनी किताब में इस बात को स्वीकार किया है कि शिव का नृत्य सभी अस्तित्व का आधार है। उन्होंने किताब में लिखा है कि शिव हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वह सब मौलिक नहीं है, बल्कि यह भ्रम है जो हमेशा बदलता रहता है। आधुनिक भौतिकी ने सिद्ध किया है कि सृजन और विनाश की लय केवल बदलते मौसम और सभी जीवित प्राणियों के जन्म और मृत्यु में ही प्रकट नहीं होती है, बल्कि यह पूरी सृष्टि का मूल भी है। उन्होंने आगे लिखा है कि क्वांटम फील्ड के सिद्धांत के अनुसार सृजन और विनाश का नृत्य ही हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। आधुनिक भौतिकी ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक सब एटॉमिक कण सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं बल्कि एक ऊर्जा नृत्य भी है जो सृजन और विनाश के प्रसंस्करण की प्रक्रिया है। इसलिए आधुनिक भौतिकविदों के लिए भगवान शिव का नृत्य परमाणु पदार्थ का नृत्य है जो समस्त अस्तित्व और सभी घटनाओं का आधार है। प्रोफेसर फ्रित्जॉफ काप्रा के इस पेशा को गहराई से समझने के लिए आइए पहले फेनमैन्स डायग्राम को समझते हैं। सन 1948 में भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने पहली बार फेनमैन्स डायग्राम को दुनिया के सामने लाया था। दरअसल यह डायग्राम सब एटॉमिक कणों के व्यवहार का चित्रण करता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो सब एटॉमिक कणों की कुछ पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मौलिक कण समाप्त हो जाते हैं और उनका स्थान नए सब एटॉमिक कण ले लेते हैं। इस प्रकार सब एटॉमिक कणों के विनाश और निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम ऊर्जा नृत्य यानी एनर्जी डांस भी कहते हैं। इसी ऊर्जा नृत्य यानी एनर्जी डांस की तुलना प्रोफेसर काप्रा ने भगवान शिव के नृत्य से की है। वे कहते हैं कि सभी सब एटॉमिक कण केवल ऊर्जा नृत्य नहीं कर रहे हैं, अपितु वह स्वयं में भी ऊर्जा नृत्य है। यह एक ऐसी लय और प्रलय यानी सृजन और विनाश की प्रक्रिया है जो निरंतर गतिमान है। उन्होंने लिखा है कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए भगवान शिव का नृत्य ऐसे ही सब एटॉमिक परमाणु कणों का नृत्य है। हिंदू मंत्र के अनुसार यह सृष्टि के प्रलय और सृजन की प्रक्रिया का निरंतर गतिमान रहने वाला नृत्य है जो कि संपूर्ण जगत का आधार है। प्रोफेसर काप्रा ने आगे लिखा है कि इसके अतिरिक्त भगवान शंकर का बाह्य रूप भी सांकेतिक है। भगवान शिव को उमा अर्थात पृथ्वी और समस्त प्रजातियों का रक्षक कहकर भी संबोधित किया जाता है। वे अपने 4 हाथों से संपूर्ण चराचर जगत की रक्षा कर रहे हैं। शिव का ऊपरी दायां और बायां हाथ फेनमैन्स डायग्राम में घटित प्रक्रिया को दर्शाता है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू विराजमान है जो सृजनात्मक ध्वनि का सूचक है, वह नाद जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। ऊपरी बाएं हाथ में उन्होंने अग्नि की ज्वालाओं को धारण किया हुआ है जो प्रलय का प्रतीक है। ठीक यही प्रक्रिया तो फेनमैन्स डायग्राम में भी घटित होती है। 2 सब एटॉमिक कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लय हुआ है और नए कणों क्वार्क और एंटी क्वार्क का निर्माण हुआ है। प्रोफेसर काप्रा कहते हैं कि यहाँ एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि जिस प्रकार 2 सब एटॉमिक कणों के लय और नए सब एटॉमिक कणों के निर्माण के मध्य में वर्चुअल फोटॉन होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के ऊपरी दायां हाथ जो सृजन का सूचक है और ऊपरी बायां हाथ जो प्रलय का सूचक है के बीच उनका जागृत चेतन स्वरूप है और यह जागृत चेतन स्वरूप ही वर्चुअल फोटॉन यानी निराकार प्रकाश का द्योतक है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान को आध्यात्म द्वारा ही पूर्ण रूपेण समझा जा सकता है। विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर काप्रा कहते हैं कि वैज्ञानिकों को इस भय से कि उनकी सोच वैज्ञानिक नहीं रहेगी, धार्मिक या आध्यात्मिक रूपरेखा को अपनाने से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक विज्ञान स्वयं स्पष्ट कर देगा कि आध्यात्मिक रूपरेखा केवल वैज्ञानिक ही नहीं है अपितु वह आज के उन्नत वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।